हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई रस्तोगी। आपका चैप्टर चल रहा था 13 क्लास 8 का है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इस पे जिससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर 13 है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इसमें एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल ये इसका बेसिक क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन का। मैंने मान लिया नंबर ऑफ पीपल को हमने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ चॉकलेट वाई मान ली। मैंने बोला कि नंबर ऑफ पीपल जब 1 थे उसे हमने चॉकलेट दी 40। जब हमारा नंबर ऑफ पीपल 2 हो गए तो हमने उसको चॉकलेट दी 20। ठीक है, फिर जब 4 थे तो हमने 10 चॉकलेट दी। तो यहाँ पे देखो जो आपका एक्स है, जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है, यहाँ से देखो एक्स बढ़ा, A1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, एक्स बढ़ा तो क्या वाई डिक्रीज नहीं हो रहा। यहाँ पहले 40 था, फिर 20 हो गया, 10 हो गया, तो वाई क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। क्या जब हमारा एक्स बढ़ा तो वाई हमारा डाउन हुआ, या उल्टा तरफ से देखें हमारा एक्स जैसे जैसे घटा वाई वैसे वैसे बढ़ा। क्या, या तो हमारा जैसे एक्स डाउन हुआ, पीछे की तरफ से देखें एक्स जैसे डाउन हुआ तो वाई क्या हुआ, रेज हुआ। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है, दोनों एक्स और वाई जो है एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ी है तो दूसरी घटेगी, कम होगी, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। ठीक है, इसका एक मेन फॉर्मूला होता है x1y1 इक्वल्स टू x2y2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा हमेशा याद रखना जो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, याद रखना इनवर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। 1 इंटू 40 40 आ रहा है, 2 इंटू 20 40 आ रहा है, 4 इंटू 10 40 आ रहा है। मतलब इन सबका प्रोडक्ट एक्स वाई का जितना भी प्रोडक्ट आएगा सबका इक्वल आएगा, तभी वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। इनवर्स का मतलब है कि वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया ये फॉर्मूला x1y1 इक्वल्स टू x2y2 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 13.2 का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। नंबर ऑफ विनर्स आपको दिए हुए हैं, प्राइस फॉर ईच विनर्स दे रखा है। ठीक है, ये आपको रेशियो दे रखे हैं, मतलब ये इसे x मान लो, इसको y मान लो। मैंने फॉर्मूला बताया था x1y1 इक्वल्स टू x2y2 बताया था। x1y1 ये हो गया आपका 1 इंटू 1,00,000 इक्वल्स टू x2y2, x2 ये हो गया, y2 निकालना है तो x2 कितना हो गया 4 इंटू y2। ठीक है, y2 निकालने के लिए एक्स्ट्रा क्या है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो y2 इक्वल्स टू 1,000 1,00,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी हो गया 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, कितने आ गया 25,000। तो y2 हमारा आ गया 25,000। अब यहाँ प्रोडक्ट भी देख लो, 1,00,000 टू 1,00,000 4 की जब 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे 1,00,000 ही आएगा। अब 5 वाले के निकलते हैं, x1y1 इक्वल्स टू x2 x3 लिख लो इसे, x3 y3। x1y1 कितना 1 इंटू 1,00,000 इक्वल्स टू 5 इंटू y3। तो इससे कैंसिल करोगे इसे, 5 टू ज़ा 10 20,000, तो y3 आपका आ गया 20,000। ठीक है, देख लो 20,000 के अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1,00,000 आएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें सिर्फ इजीली मेथड से ही करना है इसे। फिर क्या होगा x1y1 इक्वल्स टू x4y4, 1 इंटू 1,00,000 इक्वल्स टू x4 आपका 8 इंटू y4। ठीक है, जब इससे 8 1 ज़ा 8 2 8 2 ज़ा 16 4 8 5 ज़ा 40 00। ठीक है, ये आएगा तो y4 कितना हो गया 12500। अब निकालेंगे 10 के लिए, x1y1 इक्वल्स टू x5y5, 1 इंटू 1,00,000 इक्वल्स टू x5 कितना हो गया आपका 10 इंटू y4, 1 0 से 1 0, तो y4 कितना आ गया आपका 10,000। अब x1y1 इक्वल्स टू x6y6, 1 इंटू 1,00,000
इक्वस टू x6 का 20 इंटू y6, 0 से 1 0 गया, 2 5 10, 5000। तो y6 कितना आ गया आपका 5000। हमेशा इन सबका प्रोडक्ट आप चेक कर लेना, हमेशा दोनों सबका इक्वल आएगा, 1 लाख के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ स्पोक का देखा होगा, साइकिल के जो आगे वाला टायर होता है, रिम जो होता है, उसमें क्या स्पोक सेट किए जाते हैं। तो इसमें क्या बोला कि अगर हमारे 4 स्पोक हैं तो कितने कितने का एंगल बनेगा, 90 90 का। देखो 4 होंगे तो 90 90 का, अगर 6 होंगे तो 60 60 का। 8 पे कितने एंगल बनेगा, 10 पे कितना बनेगा, 12 पे कितना बनेगा। एक्स वाई आपको दे रखा है। अब यहाँ देखो 4 9 जा 36, मतलब 360 का पूरा एंगल होगा, इसका पूरा 360 का होगा। अब देखो यहाँ x1 y1 इक्व टू x2 y2 हो जाएगा। तो x1 y1 इक्व टू x2 y2। x1 कितना है 4 इंटू 90 डिग्री इक्व टू x2 कितना है 8 इंटू y2। 4 2 जा 8 और 2 45 जा, तो y2 हमारे कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब जो हमारे 8 स्पोक होंगे तो हमारे कितना एंगल देना पड़ेगा 45 का डिग्री का। x1 y1 इक्व टू x3 y3। जब हमारा 10 था, अगर हम 10 स्पोक लगा रहे हैं तो 4 इंटू 90 तो पहले वाला सेम ही है, 4 इंटू 90। x3 अब कितना हो गया 10 इंटू y3, 1 0 से 1 0, 4 9 जा 36। तो y3 कितना हो गया 36 डिग्री पे आपको स्पोक लगाने पड़ेंगे जब आपको 10 स्पोक लगाने हैं। अब आपको लगाने हैं 12 स्पोक। x1 y1 इक्व टू x4 y4, यही होगा। तो x1 y1 कितना होगा 4 इंटू 90 डिग्री इक्व टू 12 इंटू y4, 4 3 जा 3 3 जा 9। तो y4 कितना हो गया आपका 30 डिग्री। जब आपको 12 स्पोक लगाओगे, 12 स्पोक लगाओगे तो कितने का एंगल होगा 30 डिग्री का। तो आपका ये आ गया 30 डिग्री। तो समझ आ गया कैसे करा। x1 y1 इक्वल टू x2 y2 रख दिया। हमेशा याद रखना जो पहले वाले का जो रेशो होगा, इनका सबका रेशो तो सबका एक ही होगा, क्योंकि 36 मतलब 360 का एंगल ही बनेगा, इसका भी 360 का बनेगा। तो हम इन्हें भी रख सकते हैं, चाहे इन्हें रख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रख दो इस वाले के, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, एक चीज को आप निकाल लोगे, ऐसे इनका रख दो फिर इनका रख दो। ठीक है, 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू आपको गिवन है, 1 वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे। अब क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं, और थर्ड में कुछ नहीं पूछा है, नहीं थर्ड में अभी आगे पूछा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर स्पोक इन। देखो पहला पार्ट तो आपका ये सब हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक नंबर विद 15 स्पोक। इफ अगर आपके 15 स्पोक्स हो जाए, एंगल तो सेम ही होगा, 4 इंटू 90 डिग्री 36 के 360 का ही तो होगा। तो इक्वल टू 15 स्पोक लग रहे हैं इंटू y5 मान लो। तो y5 कितना हो गया 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 6। तो y5 कितना हो गया 24 डिग्री। जब आप 15 स्पोक लगाओगे तो एंगल कितना हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड पार्टी ये बोल रहा है हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल। अब हमें कितने स्पोक लगाने पड़ेंगे अगर हमारा एंगल 40 डिग्री है। तो हमारा 4 इंटू 90 डिग्री तो सेम होगा। अब हमें x पर यहाँ पर y5 था तो x6 हमें निकालना होगा। तो हमें एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। जब 40 डिग्री आपको दे रखा है एंगल, x6 निकालना। देखो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो कितने स्पोक लगाने पड़ेंगे 9 स्पोक आपको लगाने पड़ेंगे जब आपका एंगल होगा 40 डिग्री का। अगर यहाँ पे 15 स्पोक लगाने तो आपका एंगल हो गया 24 डिग्री। अगर 40 आपको स्पोक लगाने मतलब 15 स्पोक 40 डिग्री के एंगल से स्पोक कितने लगाओगे 9 स्पोक लगाओगे। सिंपल है, कुछ भारी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 24 चिल्ड्रन थे, उन्हें 5 स्वीट्स आपको सबको बांटी गई। 24 बच्चे थे, 24 बच्चों को 5-5 स्वीट एक बच्चों को बांटी गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जो 4 बच्चे हैं, जो टोटल बच्चे थे उसमें 4 बच्चे कम हो गए, रिड्यूस हो गए। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, कम हो गए। 24 में से जब 4 गए कितने बचेंगे 20 चिल्ड्रन बचेंगे। उसमें पूछा है कि अब कितने डिश बचेंगी। तो x1 y1 हो गया, इसे x2 y2 मान लूँ। तो मेरे को पता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2 होता है। तो 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू आपको y2 निकालना है। ये हो गया 5 4 जा 20, 4
6 × 24, तो y2 कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है 20 स्टूडेंट के लिए, फॉर 20 स्टूडेंट 6 स्वीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको पहले जब 24 बच्चे थे 5 स्वीट बट रही थी, अब जब 20 बच्चे होंगे तो कितने स्वीट डिश बटेंगी, 6 स्वीट डिश बटेंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिंगर टिप्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ फार्मर हैज एनफ फीड 20 एनिमल। x1 मान लो 20 एनिमल्स को, ठीक है, कितने डेज में कर रहा है, y1 मान लो 6 डेज। हाउ लॉन्ग would the food if last if there are 10 more animal in his cattle। मतलब 10 और बढ़ गए, 10 मोर का मतलब है जब 20 एनिमल थे जब तो 6 डेज ले रहा था, जब अब 10 मोर का मतलब क्या है 20 में और जुड़ गए होंगे, तो x2 कितना हो गया 20 + 10 30 हो गया, 30 एनिमल। तो आपको y2 पूछा है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, x1y1 = x2 y2, यही तो लगाएगा। 0 से 0 3 2 6, तो y2 कितना आ गया 4। तो मतलब जब आपके 30 एनिमल्स तो कितने दिन लगेंगे 4 डेज लगेंगे। क्या बोल रहा है मैंने, जब x आपके 20 एनिमल्स थे, ठीक है, इन हिज कैटल, तो कितने टाइम लग रहे थे, मतलब 20 एनिमल थे, तो उसके पास जो अनाज था, जो भी खाना मतलब डंगर को डालने के लिए चारा था, वो 6 दिन के लिए था। जब उसके 10 एनिमल और बढ़ गए 30 हो गए, तो उसका हमें बताना है कि वो कितने दिन तक उन्हें खाना खिला सकता है। तो मेरे को पता है x1y1 = x2 y2 होता है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा दिया, जो चीज कैंसिल आउट कैंसिल कर दिया, मेरे को पता चल गया y2 = 4 डेज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x1 = 3% है, x2 कितने 4%, मतलब x3 जब 3% थे 4 दिन में वो काम कंप्लीट करे थे। फिर उसने क्या करा, लेबर को बढ़ा दिया, 4% होंगे, तो पूछ लिया कि वो 4% कितने दिन में काम कर लेंगे। तो मेरे को पता है x1y1 = x2 y2 होगा, ये तो होगा 4 × 3 = 12 = 4 × y2, 4 × 3 = 12, तो y2 वो 3 डेज में काम कर देंगे। मैंने क्या बोला, जब मेरे 3 लेबर थी तो 4 दिन में काम कर रहे थे, मैंने 1 लेबर बढ़ा दी, 4 लेबर कर दी, तो 3 दिन में वो काम कर देंगी। सिंपल है ना। 7 क्वेश्चन, 25 बॉक्सेस विथ 12 बोटल्स। x1 आप मान लो 25 बॉक्स, y1 आपने मान लिया 12 बोटल्स। फिर इफ द सेम बैटल इज पैक्ड ड्यूरिंग यूजिंग 20 बोटल्स, अब x2 कितना हो गया 20 बोटल्स हो गया। अब y2 आपसे पूछ रहा है, बोटल्स है ये y2 सॉरी, ये y2 x2 आपसे पूछा है, तो क्या फॉर्मूला है, x1y1 = x2 y2, 25 × 12, x2 आपसे पूछा है, y2 आपको 20 दिया, ठीक है, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 4 3 = 12, तो x2 कितना आ गया 5 3 = 15, तो 15 कितने होंगे बॉक्सेस होंगे, वो सिंपल है ना, 15 कितने होंगे बॉक्सेस होंगे। कैसे आया देखो, मैंने क्या करा, x1y1 = x2 y2 लगा दिया, ठीक है, x1y1 = x2 y2। तो इसमें क्या करा, मेरे को पता है बॉटल्स वालों को मैंने y1 माना, तो ये y2 हो जाएगा। आपको बॉक्सेस वाला निकालना है, तो बॉक्सेस आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन, x1 मान लो 42 मशीन 60 डेज में काम कर रही है, y1 मान लो 63 डेज, ठीक है। हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। तो 54 डेज में आपको पूछा है, तो x2 पूछना है, y2 आपको दे रखा है 54 डेज, ठीक है, यही है। तो 42 × 63 = x2 × 54, ठीक है। तो 49 मशीन आपको लगानी पड़ेंगी, जो आपके 54 डेज में वर्क कंप्लीट कर देंगी। कैसे करा देखो, मैंने क्या करा, x1 मान लिया 42 मशीन को, y1 मान लिया 63 डेज को, मेरे को बता दिया 54 डेज में उसने कितने मतलब कितनी मशीनें लगानी होगी, तो मेरे को पता है x1y1 = x2 y2 होता है। मैंने सब चीज़ को इक्वल रख दिया, यहाँ से x2 निकल गया, तो मेरे को पता है कि अगर मैं 49 मशीन लगा दूंगा तो 54 डेज में जितना वर्क ये आपके 63 डेज में करेंगी 42 मशीन, मैं 54 डेज में कर दूंगा जब मेरी मशीन हो जाएंगी 49,
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करना है हमें। आपका क्वेश्चन नंबर है 9th। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ कार टेक 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन में। देखो x1 मान लो 2 hours और y1 है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग ट्रेवल, तो y2 कितना दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर, और क्या पूछ लिया x2 आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 y1 2 इंटू 60 इक्वल्स टू x2 इंटू 80। 0 से 0 गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 ज़ा, तो x2 कितना आ गया 3/2 मतलब 1.5। तो कितना आवर लगेंगे 1.5 आवर उसे लगेंगे। कितना बार कंप्लीट कर, मतलब वो जब 80 की स्पीड पे चलेगा तो 1.5 आवर्स लगेंगे, मतलब हाफ। इसका कितना हाफ होता है 2 1 ज़ा 2, 1/2 इस टाइप से लिख देना, कभी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि 1.30 होगा हाफ, मतलब वैसे तो 1.5 आएगा, लेकिन आवर्स के हिसाब से 1.1 डेढ़ आवर आ रहा है, 1.5 घंटा। ठीक है, 3/2 आवर्स यहाँ पे यही से ऐसे ही छोड़ देना। कैसे, मैंने क्या किया x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 कर दिया। ठीक है, x1 पता है आपको, x2 पता है, x2 y2 लगाया, आपका जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल कर दिया, आपको आंसर आ गया 1.5 आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 person could fit new windows in a house in 3 days started। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। 8 पीरियड्स फॉर 80, x1 मान लो आप 8 पीरियड्स, y1 मान लो आपका 45 मिनट्स, फॉर x2 मान लो 9 पीरियड्स, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू बी सेम। तो आपको y2 आपको निकालना है। ठीक है, तो 8 इंटू 45 इंटू 9 इंटू y2 5, तो y2 तो 40 मिनट्स। क्या करा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, 8 पीरियड्स में 45 मिनट्स के लग रहा था, 9 पीरियड कितने लगेंगे 40 मिनट्स के लगेंगे, तो 9 पीरियड्स लग जाएंगे। सिंपल है, 40 मिनट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक बार 10 देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, ये 2 person could fit window in 3 days, 2 3 हो गया। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन देखो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, x1 तो 2 person मान लो, y1 कितना है 3 days हो गया, 2 person 3 person। ठीक है, x2 कितना हो गया वन ऑफ द पर्सन 1 person हो गया। आपको y2 निकालना है, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू y2, तो y2 कितना हो गया 6। तो 6 डेज, जब हमारा 1 person होगा उससे कितने दिन में काम करेगा वो 6 डेज में वो काम करेगा। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। तो अब हाउ मैनी पर्सन, तो मतलब 2/3 होगा, और क्या पूछा उसने, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। ठीक है, अब उल्टा दे दिया, मतलब x2 पूछ लिया y2। देखो अब क्या है, x1 y1 तो सेम रहेगा, सेकंड पार्ट में x1 y1 तो सेम रहेगा, 2 person और 3 days। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया उसने, पर्सन पूछे कितने, अब y2 दे दिया आपको 1 days, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू x2 x3 मान लेना, x3 इंटू 1, तो 3 2 6, तो x3 कितना आ गया 6 पर्सन आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, कैसा है, डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा दिया मैंने, 2 इंटू 3, उसमें 1 days दे दिया आप, तो y3 पूछ लिया आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हल्का सा माइंड लगाना है। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।